जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। आज जो विषय है, 3 प्रश्न है। वो 3 प्रश्नों के जवाब हम ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये वीडियो मैं इंग्लिश में भी कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी हिंदी में तो मैं कर दे रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करूँ। तो अगर होता है इंग्लिश में रिकॉर्ड, तो लिंक जो है वो यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा, तो आप देख लेना इंग्लिश में। ठीक है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का उद्देश्य क्या है, हम क्यों अध्यात्म में आना चाहते हैं। तो अध्यात्म का जो उद्देश्य है वो है स्वयं को आत्म रूप में जानना। हम जो हैं दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा किसी परिवार में जन्म हुआ है, किसी समुदाय में जन्म हुआ है, हमारा कुछ नाम है, हमारे रिश्ते हैं, हमारा एक एक संस्कृति, एक समाज तैयार हमें मिलता है हमारे जन्म के साथ। हमारा एक देश है, हम भारतीय हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है। तो इस तरह से हम जुड़े हुए हैं इस संसार से अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। मुख्य रूप से 4 बंधनों से हम जुड़ते हैं इस संसार में। हमारे शरीर से जुड़ते हैं, हमारे प्राण से जुड़ते हैं, और हमारे मन से और हमारी बुद्धि से जुड़ते हैं। शरीर से लोग हमें पहचानते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, क्या है। प्राण से हम जुड़ते हैं, हमारे संबंध क्या है, इमोशंस जो है, इमोशनली हम किसी से जुड़ते हैं। और मन से हम इच्छाओं के कारण किसी से जुड़ जाते हैं। और बुद्धि के कारण लोग हमें जानते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, या हम कैसे जो हैं, कितने शार्प हैं, या कितने ज्ञानी हैं, या कितने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, कैसे हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं। तो उस तरह से हमारी पहचान बनती है। जैसे साइंटिस्ट है, तो उनको पहचाना जाता है उनकी बुद्धि की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से पहचाना जाता है। तो हमारी 4 तरह से पहचान बनती है संसार में, 4 तरीके से हम जुड़े रहते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आते हैं, अध्यात्म में इसलिए आते हैं कि इन चारों के परे भी मेरी कोई आइडेंटिटी है, या मैं कौन हूँ। तो जब भगवान की तरफ लोग जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि हम मंदिर में जाते हैं, भजन करते हैं, हमें अच्छा लगता है भगवान का नाम जपना, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें भगवान की तरफ जाना है, लोग सकारात्मक होते हैं। कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं, भगवान से जुड़कर दान करते हैं, नाम जपते हैं भगवान का कि हमें अगला जन्म जो है वो अच्छा मिलेगा। तो उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिरों में जाना, भगवान के नाम जप से आप अपने अगले जन्म को सुधार रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है स्वयं को साधना, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने के लिए हम ध्यान करते हैं, लेकिन हम स्वयं का ध्यान नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग स्वयं का ध्यान करते हैं, या फिर अपनी जो आवाज़ है वो पूरे यूनिवर्स में भेजते हैं। तो इस तरह से कई टेक्निक्स हैं जो ध्यान के बारे में प्रचलित हैं। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान है क्या? अध्यात्म का मुख्य अंग ही ध्यान है। हम ध्यान में प्रवेश ही इसलिए करते हैं कि हम स्वयं को जानना चाहते हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब होता है योग, और योग का मतलब होता है प्लस। तो किसका प्लस करोगे आप? अभी तो जो लोग योग करते हैं वो बोलते हैं कि हम माइंड, बॉडी, सोल इसको अलाइन कर रहे हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से क्रिया योग में रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माइंड, बॉडी का कोई संबंध नहीं है योग के साथ। ये तो एक सीढ़ी है, एक पायदान है। मुख्य रूप से जो योग है वो है आत्मा का परमात्मा के साथ। जैसे नदी जो है वो समंदर में मिलती है, तो जहाँ नदी और समंदर का मेल होता है उस जगह को योग स्थान बोला जा सकता है। जैसे जैसे गंगा सागर है, देवप्रयाग है, इस तरह से है ना संगम अलग अलग जगह पर। इलाहाबाद में है। तो जहाँ पर 2 नदियाँ मिले, या फिर नदी सागर में मिले, गंगा जमुना में मिले, उस तरह से हम उसे योग कहते हैं। तो 2 चीज़ों का मिलना, एक जैसों का। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसे योग कहते हैं। तो अगर आप योग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपकी आत्मा का जागृत होना ज़रूरी है ना। परमात्मा परमात्मा तो है ही, आपको आत्म रूप में जागृत होना पड़ेगा, तभी तो उसके साथ योग होगा। तो अध्यात्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आप
आत्म रूप में स्वयं को जागृत करके परम आत्मा के साथ योग में प्रवेश करके उसमें लय हो जाओ। तो पहला उद्देश्य है स्वयं को जानना आत्म स्वरूप में, और दूसरा योग के माध्यम से उसमें लय हो जाना। ये अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन आत्म रूप में जागृत आप स्वयं नहीं हो सकते। जैसे दिया है, उसमें तेल है, बाती है, सब कुछ है, क्या वो अपने आप जल उठेगा? नहीं उठेगा। उसको जलाने के लिए दूसरा दिया चाहिए जो ऑलरेडी प्रज्वलित है। तो एक दिया जो पहले से ही प्रज्वलित है, उसको अगर दूसरे दिए के पास लाएं जिसमें सब कुछ है, तेल बाती दिया सब कुछ है, तो वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु कौन है? प्रज्वलित दिया है, जागृत आत्म स्वरूप है। तो जब वो हमारे टच में आता है तो हमें भी आत्म रूप में जागृत करता है। वो एक शिक्षा देता है, एक पथ देता है कि इस पथ पर चलो, ये नाम जपो, मेरा ध्यान करो, तो तुम भी मुझ में लय हो जाओगे या मेरी तरह जागृत हो जाओगे। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, वो कह रहा है कि तुम मुझ में लय हो जाओगे तो आप किसी व्यक्ति के गुलाम हो जाओगे। वो आत्म स्वरूप में कह रहा है कि तुम मेरे जैसे हो जाओगे, आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। तो अध्यात्म का पहला उद्देश्य है आत्म रूप में जागृत होना, और उसके लिए ध्यान में प्रवेश करना। और ध्यान का मतलब योग में प्रवेश करना। ठीक है, ये पहला प्रश्न है कि अध्यात्म हमें क्यों, अध्यात्म का उद्देश्य क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलीजियस एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन। आध्यात्मिक व्यक्ति में और धार्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है? धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपने अगले जन्म को सुधारता है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो किसी धर्म से जुड़कर उस धर्म का प्रचार प्रसार करता है। कुछ लोग बड़े कट्टर होते हैं। हिंदू धर्म में कट्टरवाद होता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान में भी कट्टरवाद होता है, सिखिज्म में भी कट्टरवाद होता है, ईसाइयों में भी ईसाइज्म होता है, इज्म आ जाता है बीच में। तो कोई व्यक्ति जो अपने जन्म से मिले हुए धर्म को सब कुछ मानता है और उसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करता है, या फिर उस धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है, व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, पुण्य करता है, सही कर्म करता है, दान करता है, भगवान की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, मंदिर ये सब बनाता है, धर्म के काम करता है, जो भगवान की तरफ उन्मुख है, जो सकारात्मक रूप से भगवान को पूजता है। उसकी समाज में या उसकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मुझे ये करना है, बच्चों को पढ़ाना है, भगवान की कृपा हो, भगवान का नमस्कार करो, सुबह शाम आरती करो, मुझे भगवान सुख दें, अच्छी सेहत दें, परिवार को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, माँ बाप को खुश रखें। तो भौतिक जीवन को जीने के लिए जिस परमात्मा का, जिस ईश्वर का सहारा लेके वो सारे कर्मकांड करता है, पुस्तकों का अध्ययन करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, वो सब कुछ करता है जीवन में सब कुछ संपन्नता बनाए रखने के लिए, खुशहाली बनाए रखने के लिए, वो धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति मोक्ष के बारे में नहीं सोचता। धार्मिक व्यक्ति सिर्फ सुख और शांति के बारे में सोचता है, रोगों से मुक्त रहें, भगवान की कृपा बनी रहे, बच्चे सेटल हों, घर बने, सब शांति हो, सब अच्छा हो, सारे कर्तव्य निभा लिए जाएं और जन्म भी सुधार लिया जाए। जब इस तरह से धार्मिक लोगों का जब निधन होता है या शरीर छोड़ देते हैं तो उनके साथ लगा दिया जाता है स्वर्गवासी। तो वो अगले जन्म में अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म होता है, कर्म प्रारब्ध विशेष होता है धार्मिक व्यक्ति। अब आता है आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन अलग होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भगवान को अलग अलग नामों से नहीं जानता। जैसे कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, या फिर दूसरे धर्मों में अल्लाह मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं। इस तरह से हमारे स्वरूप हैं ईश्वर को जानने के, भगवान को जानने के। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस तरह से ईश्वर को नहीं जानता, ना ही वो किसी प्रकार के कर्म कांड को करता है। सुबह शाम की आरती वगैरह उसके बस की नहीं। कोई अनुष्ठान, यज्ञ, मंदिरों में जाना या भगवान के नाम से दान धर्म करना है, वो ऐसे नहीं सोचता। हालांकि वो दानी है, दान करता है, कर्मकांड करता है, लेकिन इस तरह से नहीं करता कि मुझे अपना अगला जन्म सुधारना है।
तो वो भगवान को देखता है चेतना के स्वरूप में, कि भगवान एक चेतना है, और भगवान की उस चेतना को जानने के लिए जिस पथ पर वो चलता है उसमें उसकी अपनी चेतना, उसका रूपांतरण होता है, वो अपना रूपांतरण करता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी चेतना का रूपांतरण करता है, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना को सामूहिक चेतना में परिवर्तन करते हैं, इंडिविजुअल चेतना टू मिक्स्ड कॉन्शियसनेस। और जो चेतना है जो ट्रांसफॉर्मेशन करती है एक साधारण चेतना या एक व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना में, उस चेतना का नाम है अध्यात्म में, उस चेतना को हम बोलते हैं सत्य की आत्मा या सत्य की चेतना या ट्रुथ कॉन्शियसनेस। ट्रुथ कॉन्शियसनेस ही है जो सारे परिवर्तन करती है। स्वयं सत्य की चेतना अप्रभावित रहती है किसी भी प्रकार के बदलाव से, लेकिन जितने भी बदलाव होते हैं संसार में वो सारे के सारे सत्य की चेतना करती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सत्य की चेतना का सहारा लेता है और उसके सहारे से वो अपना परिवर्तन करता है सार्वभौमिक चेतना में। तो ये सत्य की चेतना कौन है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो गुरु बनाता है उसका गुरु से ध्यान देता है, नाम जप देता है और कहता है कि जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो तुम्हारा अंदर से होगा, ये तुम्हारी खुद की यात्रा है। आपो दीपो भवा, तुम्हें ये यात्रा स्वयं करनी है। अब धार्मिक व्यक्ति के भी गुरु होते हैं जो उनके पास जाते हैं, कोई समस्या आती है तो जाते हैं, गुरुजी ये समस्या होगी, तो गुरुजी कहते हैं ठीक है मैं यज्ञ कर देता हूँ या मैं ये चीज़ देता हूँ तुम अपने घर में लगा लो जाके। तो किसी का गुरु एस्ट्रोलॉजर होता है, किसी का कोई मतलब एक धार्मिक संप्रदाय के हिसाब से धर्म गुरु होता है, तो वो उनके पास जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति गुरु के कहे अनुसार नाम जप और ध्यान करता है और उसका गुरु अंदर बैठता है। धार्मिक गुरु बाहर बैठता है, उसकी गद्दी है, एक से दूसरे के पास जाती है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अंदर बैठता है, सारे दिशा निर्देश अंदर से करता है, क्योंकि सारे परिवर्तन अंदर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है धार्मिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है वाई डू वी नीड अ गुरु, व्हाट गुरु डज, हमें गुरु की क्यों ज़रूरत है, गुरु क्या करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में मूल रूप से हमने काफ़ी जान लिया कि गुरु क्या करते हैं, हमें गुरु क्यों चाहिए। तो बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। बहुत लोग कहते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, हम अपना ध्यान करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, और मैंने शिव को ही गुरु मान लिया है, कृष्ण को ही गुरु मान लिया है। जब आप भगवान शिव को या कृष्ण को गुरु मानते हैं तो वो आपको हमेशा एक धर्म के साथ बांध के रखते हैं, बाहर हिंदुइज्म के साथ बांध के रखते हैं। जब आप ऐसे गुरु को धारण करते हो जो स्वयं ये कहता है कि मैं न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, मैं एक चेतना हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ संसार में, मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष, किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। तो जो गुरु ये कहता है कि वो किसी धर्म विशेष को, किसी धर्म विशेष से नहीं है, किसी जाति विशेष, समुदाय या देश विशेष से नहीं है, वो एक चेतना के रूप में है और जो भी उससे जुड़ेगा उसकी चेतना में परिवर्तन होगा। तो सच्चा गुरु जो अध्यात्म में आपको आत्म स्वरूप में प्रकट करता है वो पूर्ण रूप से हर बंधनों से मुक्त होता है। सच्चा गुरु बंधनों से मुक्त करता है, बंधन बांधता नहीं, कोई नियम का बंधन भी नहीं बांधता कि ये छोड़ दो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ भी नहीं करता। वो बड़ी साधारण सी, सरल सी एक विधि बताता है कि ये नाम भगवान का तुमने जपना है। भगवान का नाम भी वो इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान के नाम जप से जो अपात्र होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य को अधिकार है कि वो अपनी स्वयं की चेतना को प्राप्त करे, अपनी आत्म चेतना को प्राप्त करे, लेकिन उसके लिए पात्र होना ज़रूरी है। तो गुरु जब आते हैं तो देखते हैं कि ये तो पात्र नहीं है, ये तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, तो कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान के नाम जब से जो गुरु देते हैं, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, आप किताबों से पढ़ के मंत्र जपते हो उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जो मंत्र देते हैं वो इनलाइटेड होता है। गुरु स्वयं उस मंत्र में वास करते हैं, उस मंत्र में गुरु की चेतना होती है। तो जब आप उस मंत्र को जपते हैं तो वो मंत्र अपने आप आपके अंदर चलता है, जिसे जपा जाप कहते हैं। गुरु के दिए हुए मंत्र का जपा जाप लगता है, गुरु स्वयं आपके अंदर बैठ के जपने लग जाता है वो।
तो जो मंत्र गुरु से मिलता है वो मंत्र किसी अपात्र को, किसी कुपात्र को सुपात्र बनाता है। पात्रता सिद्ध होती है मंत्र से। और आप चाहे लाख बार जपो, करोड़ बार जपो, उससे पात्रता सिद्ध नहीं होती। जब तक गुरु का दिया मंत्र जब तक गुरु का दिया मंत्र 24 घंटे आपके अंदर चलना ना शुरू हो जाए, तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। और वो जब जपा जाप लग जाता है, जब आप गुरुदेव से जुड़ते हो, गुरु को समर्पण करते हो, किसी लालच में आए हो गुरु के पास कि मुझे ये शक्ति चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो नहीं लगता उसका जपा जाप, फिर मुश्किल होती है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। जो पूर्ण रूप से सरेंडर करता है कि हे गुरुदेव, मेरे प्राण आपके चरणों में है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे दिशा दीजिए, मैं आपका कहना मानता हूँ, जैसा आपने कहा है वैसे जाप करूँगा, वैसा ध्यान करूँगा। गुरु का ही ध्यान करना होता है। गुरु सगुण और निर्गुण दोनों है। कोई व्यक्ति नहीं होता गुरु, मनुष्य या शरीर नहीं है गुरु। वो परम चेतना है जो हमारे जैसे शरीर में इनलाइटेड, हमारे जैसे साधारण शरीर में दिखता है। तो आप अगर अपने शरीर में परमात्मा को खोज रहे हो, लेकिन आपको अपने गुरु में परमात्मा नहीं दिखता, तो बड़ी मुश्किल बात है। तो वो गुरु जो आपको नाम दे, जो चेतन मंत्र दे, वो जपा देता है, वो कुपात्र को सुपात्र बनाता है, और सुपात्र ही है जो अंतर्मुखी होके आत्म जागृति के द्वार पर खड़ा हो जाता है जाकर। फिर यमराज को कहना पड़ता है, ठीक है बेटा, आप आगे जाओ, मृत्यु से परे देखो क्या है। तो शरीर भाव की मृत्यु के बाद जब वो जागृत होता है, तो उसका जो गुरु है वही उसकी आत्मा मानी जाती है, क्योंकि गुरु क्या है, परम तत्व है, और आपके अंदर जो आत्मा है वो भी परम तत्व है। इसलिए गुरु, शिष्य की आत्मा गुरु है। बिना गुरु के आत्मा को जगाने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए भगवान, आप जिसकी भी भक्ति करते हो, शिव की, कृष्ण की, या जिस समुदाय में, जिस समाज में, जिस धर्म में आप हो, जिसे ईश्वर मानते हो, उसे सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे गुरु के स्वरूप में प्राप्त हो जाओ। तो गुरु किसी भी समुदाय का आए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि मेरी जात का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, मैं कैसे मान लूँ। गुरु की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता। और जब वो अपने में परिवर्तित करता है अपने शिष्य को, तो शिष्य की जात भी लय हो जाती है। सब कट्टरपंथी पीछे रह जाते हैं, सिर्फ चेतना ही आगे जाती है। तो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो अगर आप गुरु ढूंढ रहे हो, तो आप मेरे गुरुदेव भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिहाग, जिन्होंने मुझे आत्मचेतना दी। बहुत लोग ये सोचते हैं हमें गुरु जी से मिलने जाना पड़ेगा, मुझे भी कहते हैं आपसे मिलने आना है, तो मैं कहता हूँ मुझसे मिलने क्यों आना है। मैं जब अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला, बिना मिले अगर आत्म चेतना आ सकती है, तो आप जहाँ भी हो, जिस देश में भी हो, जहाँ भी हो, आपको बस गुरु मंत्र चाहिए। आप उस मंत्र का जैसे गुरुदेव बताते हैं वैसे जाप करना है, और गुरुदेव का ध्यान करना है। इतना ही है बस, अध्यात्म इतना ही है। अध्यात्म में कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई कर्म कांड नहीं होता है। मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला। 2014 में मैंने दीक्षा ली, तब गुरुदेव जीवित थे, और इंटरनेट के माध्यम से ली। 2017 में 91 वर्ष की आयु में गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। उसके 2 वर्षों बाद 2019 सितंबर के अंत के आसपास मुझे आत्मचेतना आई। गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के बाद मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब से गुरुदेव के बारे में जाना, उनका मंत्र सुना, जपना शुरू कर दिया। पहले 5 वर्षों तक तो मुझे साधना समझ ही नहीं आई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। जब जीवन के सारे द्वार बंद हुए और आध्यात्मिक द्वार खाली खुला रह गया, तो मुझे उसमें प्रवेश करना ही पड़ा। जिस तरह से मैं डिटेल में समझाता हूँ लोगों को, वैसे मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था। तो मुझे 5 वर्ष लगे इस बात को समझने के लिए कि गुरु जो मंत्र देता है सिर्फ उसे ही जपना पड़ता है, और सिर्फ गुरु का ही ध्यान करना पड़ता है। एकमात्र वही है जो दशम द्वार पर बैठता है। दशम द्वार के लिए मैंने वीडियो बनाया, आप इस चैनल पर खोजना कि दशम द्वार क्या है। तो ये आज्ञा चक्र ही दशम द्वार माना जाता है। ये अंदर खुलता है, ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो जब तक आप एकनिष्ठ नहीं होते गुरु के प्रति, वो द्वार नहीं खुलता। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी है। और जो जुड़ना चाहते हैं, सिद्ध योग में हूँ मैं, सिद्ध योग कहते हैं जिस योग में मैं हूँ, और ये आई पंथ है, ये भगवान शिव से आता है। अब ये मत सोचना कि हम तो कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण से क्यों नहीं आता।
गुरुदेव जो मंत्र देते हैं भजने के लिए वो कृष्ण का है। ये जो आई पंथ की लीनियज है ये शिव से आती है, शिव जी से होते हुए, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी से होते हुए आई पंथ जाना जाता है इसे। कुंडलिनी योग, राजयोग, महायोग, सिद्ध योग, पूर्ण योग, इंटरनल योग, पूर्ण योग ज़्यादा सही रहता है जानने के लिए, सिद्ध योग, पतंजलि अष्टांग योग के जितने भी अंग अपने आप सिद्ध होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मंत्र जो देते हैं गुरुदेव वो राधा कृष्ण का मंत्र है। कुछ लोग बोलते हैं शिव शिव का मंत्र क्यों नहीं देते, क्योंकि ये अद्वैतवाद का पथ है। आप शिव और कृष्ण को अलग देख रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो अलग नहीं है, सार्वभौमिक चेतना है। निर्गुण निराकार ईश्वर अद्वैतवाद है। जब निर्गुण निराकार से सगुण निराकार में आता है तो ईश्वर के रूप में आता है, प्रकाश के रूप में आता है, फिर वहाँ से वो सगुण साकार रूप में आ जाता है, जिसमें सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और गुरु के रूप में अनुग्रह करता है। ठीक है, तो अगर आपको अध्यात्म में आना है, स्वयं को जानना है, अगले पिछले जन्म में नहीं बल्कि उस वृत्त को तोड़कर, ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकलना है और सार्वभौमिक चेतना में लय होना है, तो आपको अध्यात्म का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तो अगर आप सिद्ध योग में आना चाहते हैं, जिस योग में मैं हूँ उस योग में आना चाहते हैं, ध्यान में आना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, फिर भी आप सुन लो, 87721139। मेरा नाम राज शिव है। ठीक है, राज शिव। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हमें सिद्ध योग में आना है, गुरुजी का मंत्र दीजिए, संजीवनी मंत्र कहते हैं उसको, गुरुजी की जानकारी दीजिए। तो मैंने 15-16 मैसेजेस बना के रखे हैं, उसमें कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ लिखा हुआ भी कंटेंट है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। उसको अच्छे से देख लेने से आपको उससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न होंगे तो आप भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पर, और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा अगर मेरे को समझ में आते हैं तो। ठीक है, सिंपल है। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अध्यात्म को जाने, अध्यात्म में आए और उनके प्रश्नों का जो उत्तर है, जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में, उनको मेरे इस चैनल पे उनके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय श्री गुरुदेव।